श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि 23 जुलाई को सावन मास की शिवरात्रि का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी हर बार की तरह इस बार भी शिवरात्रि की ऑनलाइन पूजा करवाने वाले हैं, जिसका लाभ हम और आप सब अपने घर पर बैठकर ऑनलाइन ले सकते हैं। पूज्य गुरु जी ने पूजन सामग्री की नई सूची जारी की है, जिसके रेशियो में कुछ फेरबदल हुए हैं। कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए, नोट करते हुए चलिए। इस बार की पूजन सामग्री में एक या दो चीजें नई ऐड की गई हैं और साथ ही साथ आज की वीडियो में बात करेंगे कि हम लोग जो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे उसका विसर्जन कब करना है, क्या उसी दिन करना है रात्रि में या फिर सुबह करना है, इसी के बारे में बात करेंगे। वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए एक एक चीज को नोट कर लीजिए, फोटो के साथ सारी चीजें समझाऊंगा। पूजन की सामग्री की जो संख्या है उसमें आपको गलती नहीं करनी है, ध्यान से समझना। सबसे पहले आपको लेना है 108 चावल के दाने, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए, बिल्कुल अक्षय चावल के दाने आपको लेने हैं। और इसके बाद आपको दिखाई दे रहे हैं गेहूं के दाने, आपको लेने हैं 21 गेहूं के दाने, जो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको लेने हैं कमल गट्टे आपको लेने हैं 5। इसी के साथ आपको लेनी है काली मिर्च। पहले पूज्य गुरु जी ने 51 काली मिर्च की बात की थी, लेकिन इस बार सूची वही है, लेकिन काली मिर्च की जो संख्या है वो है 21 आपको लेनी है काली मिर्च। इसके आगे आपको लेना है काला तिल। पहले पूज्य गुरु जी ने 108 संख्या बताई थी काले तिल की, लेकिन इस बार पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको गिनना नहीं है, मात्र एक चुटकी भर या फिर चम्मच भर आपको काले तिल ले लेने हैं। इसके बाद आपको दिखाई दे रहा है धतूरा, आपको लेना है धतूरा सिर्फ और सिर्फ एक। पहले पूज्य गुरु जी ने धतूरे की संख्या बताई थी 2, लेकिन इस बार घटाकर कर दी गई है 1, तो धतूरा आपको लेना है 1। इसके आगे आपको दिखाई दे रहा है बेलपत्र। पहले पूज्य गुरु जी ने बात की थी 21 बेलपत्र की, लेकिन इस बार की सूची में पूज्य गुरु जी ने बताया कि आपको लेनी है 7 बेलपत्री। लेकिन ध्यान रखना 23 जुलाई के दिन आपको बेलपत्री को बिल्कुल भी नहीं छूना है, तोड़ना तो दूर की बात है। इसीलिए आप 22 जुलाई के दिन बेलपत्री तोड़कर ला सकते हैं। ध्यान रखना आपको बेलपत्री की डंडी नहीं तोड़नी है। इसी के साथ आप चाहें, आपको बेलपत्री नहीं मिल पाती है तो महादेव की शिवलिंग पर चढ़ी हुई बेलपत्री को आप धो करके फिर से उपयोग में ले सकते हैं। इसी के साथ आपको लेना है समी पत्र की संख्या आपको लेनी है 7 समी पत्र आपको लेने हैं। और इसी के साथ आपको लेने हैं गुलाब के फूल, साथ ही साथ कुछ और फूल भी लेने हैं। गुलाब के फूल आपको लेने हैं 7। अगर 7 गुलाब के फूल नहीं मिल पाते हैं तो ऐसी स्थिति में आपको गुलाब की 7 पंखुड़ियाँ लेनी हैं। और आप कनेर के फूल ले सकते हैं, सफ़ेद फूल ले सकते हैं, सफ़ेद या पीले रंग के फूल आपको कुछ और रख लेने हैं, जिनकी जरूरत पूजा करते समय बार बार पड़ने वाली है। सिर्फ आपको गुलाब के फूलों की संख्या 7 या फिर पंखुड़ियों की संख्या 7 लेने हैं। बाकी फूल आपको गिनने नहीं हैं, अनगिनत आपको फूल लेने हैं, जितने मिल जाते हैं उतने लेने हैं। क्योंकि जब बार बार पूजा में पूज्य गुरु जी कहें कि आप फूल समर्पित कीजिए, अक्षर समर्पित कीजिए, तब आपको बार बार अधिक फूलों की जरूरत पड़ेगी। इसीलिए आप फूल ज़्यादा संख्या में लेकर ही बैठें। जितनी संख्या हम आपको बता रहे हैं उतनी आपको गिन करके लेनी है, लेकिन उसके अलावा सारी सामग्री आपको ज़्यादा मात्रा में अलग से लेकर के रख लेनी है। जब पूजन स्टार्ट हो जाए और तब आपको बार बार समर्पित करने के लिए बोला जाता है, तब आप समर्पित कर सकें। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, सफ़ेद रंग का फूल जो केतकी का आता है वो आपको नहीं लेना है। इस फूल को अगर आपने महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर दिया तो आपको पाप चढ़ जाता है, और कितने भी व्रत उपाय उपवास कर लीजिए वो पाप आपका उतरने वाला नहीं है। इसीलिए आप सारे फूल समर्पित कर सकते हैं, लेकिन केतकी का फूल आपको भूल कर भी समर्पित नहीं करना है। इसके बाद आपको लेना है पंचामृत। सारी चीज़ें आपको अलग अलग लेनी है। सबसे पहले आपको लेना है दूध, जो दूध होगा वो आपको लेना है गाय माता का। इसके बाद आपको लेना है दही, वो दही भी आपको गाय माता के दूध से बनाना है। और इसके बाद आपको लेना है घी भी आपको लेना है गाय माता के दूध से बना हुआ शुद्ध देसी घी। इसके बाद आपको लेना है शक्कर या फिर मिश्री, और इसी के साथ आपको लेना है शहद। और इन सभी चीज़ों के साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है इत्र की। इत्र आपको अगर मिल जाता है तो चंदन का लेना है, नहीं तो आप कोई भी इत्र ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना भूल कर भी आपको सेंट का उपयोग नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इत्र आपको लेना है।
कभी भी महादेव का कोई भी पूजन हो परफ्यूम का उपयोग नहीं किया जाता, हमेशा इत्र का उपयोग किया जाता है। इसी के साथ आपको लेनी है सुपारी। पहले पूज्य गुरुजी ने बताया था एक सुपारी आपको लेनी है, लेकिन इस बार परिवर्तन हो चुका है, आपको लेनी है 3 सुपारी। पहले पूज्य गुरुजी ने बताया था सुपारी 2 लेनी है, लेकिन इस बार पूज्य गुरुजी ने 3 सुपारी की बात की है, तो इसलिए आपको 3 सुपारी लेनी है। ध्यान रखना सुपारी आपको खाने वाली नहीं लेनी है। पंसारी की दुकान पर आपको पूजा पाठ वाली सुपारी मिलेगी, वही आपको लेकर आनी है। और इसके बाद आपको लेना है चंदन। चंदन आपको लाल भी लेना है और पीला चंदन भी लेना है। जब हम पार्थिव शिवलिंग का ऑनलाइन पूजन करेंगे तब आपको दोनों प्रकार के चंदन की जरूरत पड़ेगी। इसी के साथ आपको जरूरत पड़ने वाली है मोली की। पूरा का पूरा आपको 1 बंडल मोली लेना है। पूज्य गुरुजी बार बार बोलने वाले हैं पूजा के दौरान कि वस्त्र समर्पित कीजिए, वस्त्र समर्पित कीजिए, तो वस्त्र स्वरूप आपको कलावा समर्पित करना होता है, इसीलिए आप कलावा जरूर लें। और मोली के साथ साथ आपको लेनी है रोली। पूजा में पूज्य गुरुजी बीच बीच में रोली समर्पित करने के लिए भी बोलते हैं। और इसके बाद जो चीजें बढ़ाई गई है, 1-2 चीजें पूज्य गुरुजी ने एक्स्ट्रा इस बार बताई है, वो है मेहंदी। मेहंदी आपको कुप्पी वाली नहीं लेनी है। अगर मेहंदी का पेड़ आपके घर के आसपास कहीं भी मिल जाता है तो आपको पत्ते तोड़ कर लाना है। अगर मेहंदी के पत्ते पहले से हैं तो आपको उनको सुखा करके उन्हें पीस करके मेहंदी बना लेनी है। नहीं तो बाजार में पिसी हुई मेहंदी आपको सूखी पाउडर फॉर्म में मिलती है, आप वो लेकर आए, उसी का उपयोग आपको करना है। कुंपी वाली मेहंदी का उपयोग आपको भूलकर भी नहीं करना है। इसी के साथ आपको लेनी है धूप बत्ती। यहाँ पर आपको अगरबत्ती का इस्तेमाल नहीं करना है। धूप जो आती है बाजार में, गूगल धूप या फिर कोई भी धूप आती है बनी बनाई, आपको वो लेकर के आनी है। इसी के साथ आपको लेनी है कपूर। कपूर आपको लेनी है 2। इसी के साथ आपको लेने हैं ऋतु फल। ऋतु ले सकते हैं, लेकिन अगर आप नहीं खरीद सकते अलग अलग प्रकार के 5 फल, तो आप जैसे 5 केले ले सकते हैं। ऐसे कोई भी फल, नाशपाती को छोड़ करके आप ऐसे कोई भी फल 5 ले लीजिए जो आप पूजन में इस्तेमाल कर सकें। और इसी के साथ आपको लेनी है मिठाई। आप चाहें तो अपने घर पर मिठाई बना सकते हैं। आप अपने घर के हिसाब से चीज़ें खरीद कर लेकर आएं। अपने घर से अधिक चीज़ें आपको नहीं लेकर के आनी है, इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। आप अपने घर पर हलवा भी बना सकते हैं, खीर भी बना सकते हैं। जितना हो सके आप चीज़ें अपने घर पर बना करके महादेव को पूजन करें। और इसी के साथ एक चीज़ और है, नारियल। नारियल भी आपको पूजा के लिए ज़रूर लेना है। नारियल आपको जूट वाला लेना है जिसमें पानी होता है। इसी के साथ आपको लेना है 2 दीपक। एक दीपक आपको जलाना होगा जब पूजन स्टार्ट होगी, और दूसरा दीपक आपको तब जलाना है जब आरती कर रहे होते हैं। अब बात आती है कि आप जब पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करेंगे तो वो मिट्टी कौन सी होनी चाहिए। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि ऐसे तो सभी वर्ण के लिए, चारों वर्ण के लिए 4 अलग अलग प्रकार की मिट्टी बताई है, लेकिन आपको इन सब की जरूरत नहीं है। अगर हो सके तो बेलपत्री के वृक्ष के पेड़ के नीचे की बेलपत्री के पेड़ के जड़ की मिट्टी आपको लेकर आनी है। अगर आपके घर में स्मी का वृक्ष है, बेलपत्री का पेड़ है, तो आप वहाँ की मिट्टी से इस शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। और दोनों ही चीज़ें आपके घर में आसपास नहीं है तो आप अपने घर के उस पौधे की साफ सुथरी मिट्टी ले करके इससे आप शिवलिंग का निर्माण कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखना, वो मिट्टी सिर्फ और सिर्फ तुलसी माता की नहीं होनी चाहिए। आप अन्य किसी भी पौधे की जड़ की मिट्टी ले सकते हैं। अब बात आती है कि इस पार्थिव शिवलिंग का आपको जिसकी ऑनलाइन पूजन की है शिवरात्रि की, उसका विसर्जन कब करना है। तो पूज्य गुरुजी ने बताया कि जब हर रोज आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तब आपको उसे सूरज ढलने से पहले पहले आपको विसर्जन करना होता है। लेकिन अगर आपने शिवरात्रि की पूजा की है तो आप इसे पूरी रात अपने घर में रख सकते हैं और अगले दिन सुबह ले जाकर के आप इसका विसर्जन कर सकते हैं। आप चाहें तो शिवरात्रि की रात्रि में भी इसका विसर्जन कर सकते हैं। दोनों में से आप जैसा ठीक लगे वैसा विसर्जन करें। और इसका विसर्जन आपको किसी भी नदी, कुआं, बावड़ी, तालाब में करना है। और ये सारी चीज़ें आपके घर के आसपास नहीं है तो आपको 1 बाल्टी में जल भरना है। अपने घर के मुख्य द्वार के बाहर इस बाल्टी को रख करके उसी में आपको विसर्जन करना है। विसर्जन करने के बाद इस बाल्टी के जल को आपको अपने घर के किसी भी पौधे की जड़ में प्रवाहित कर देना है। इस प्रकार से आपको इस पार्थिव शिवलिंग का नियम के साथ विसर्जन करना है। लेकिन जब आप हर रोज
पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करते हैं तो उसे रात्रि में नहीं रखा जाता है, इसीलिए आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। लेकिन शिवरात्रि की जो शिवलिंग का पूजन होता है, पार्थिव शिवलिंग होता है, उसका विसर्जन आप अगले दिन कर सकते हैं। तो आप अपने अनुसार विसर्जन करें। और ये जो जल आप पार्थिव शिवलिंग के लिए लेने वाले हैं, वो जल आपको अपने घर के मटके के पास में एक दिन पहले भर करके किसी भी कटोरी में रख देना है, उसे ढक देना है, एक चावल का दाना डाल देना है, इसमें थोड़ा सा आपको गंगा जल डालना है और इसी से आपको पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूज्य गुरु जी ने अपनी कथा में ये विधि बताई है, कोई भी आपको गलती नहीं करनी है इस संख्या में, और इस प्रकार से आपको नियम के साथ ये पूजा करनी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। हर हर महादेव।